भाई आपके लिए ये है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे बेटर चांस आपको नहीं मिल सकता। अभी के लिए आप नीट 2027 को भूल जाओ। जिनके मार्क्स 450 से 400 की रेंज में है उनको क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली उनको नीट 2027 के बारे में भी सोचना चाहिए, बट उसको अभी आपको एज बैकअप लेना होगा। अभी से आपको उस पर नहीं लगना चाहिए। तो जो 400 नीचे वाली रेंज के स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को अब नीट 2027 के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो रीनीट के डेट्स अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है कि मैं नीट 2026 यानी रीनीट 2026 पे फोकस करूं या फिर मैं नीट 2027 की तैयारी में लग जाऊं। तो आज आप कई कंफ्यूजन में दूर कर दूंगा। आप जिस भी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हो आपको ये क्लियरली पता लग जाएगा कि अब आपको रीनीट को लेकर क्या करना है। आपको नीट 2027 पे फोकस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखो, ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज के ऊपर हो, आपके मार्क्स किस रेंज में हैं। अगर अभी आप 450 प्लस या 480 प्लस मार्क्स की कैटेगरी के अंदर हो तो भाई आपके लिए ये है ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इससे बेटर चांस आपको नहीं मिल सकता। अभी के लिए आप नीट 2027 को भूल जाओ। अभी आपकी लिस्ट में एक ही डेट आनी चाहिए, आपके दिमाग में दिन रात घूमना चाहिए, 21 जून 2026। आपको रीनीट की तैयारी बहुत तगड़े तरीके से करनी है। अभी भी आपके पास अराउंड 30 दिनों का समय है ना, और ये 30 दिन आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इन 30 दिनों में आपको बहुत लग के मेहनत करनी है, और ऑनेस्टली बता रहा हूं 30 दिनों के अंदर 80 से 120 मार्क्स इंक्रीज करना वेरी पॉसिबल है, वेरी पॉसिबल। आपको हर दिन का टारगेट फिक्स करके काम करना होगा, एक दिन भी मिस नहीं करना है। कैसे करना है आपको, इसके लिए मैंने एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। आप ये स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि हमारे एक और नए चैनल नीट अरिविहान पर लिस्टेड है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, आप सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को, जो भी स्टूडेंट्स अभी 450 प्लस मार्क्स रेंज के अंदर, मैं 480 नहीं बोल रहा हूं, 450 प्लस वालों को भी बोल रहा हूं, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को डेली फॉलो करेंगे, मैंने इसमें पूरा बताया कि हर दिन आपको कितने स्लॉट्स में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे काम करना है। अगर आपने इसका 70% भी फॉलो कर लिया ना, तो आप आसानी से अगले 30 दिनों के अंदर क्या कर सकते हो, 80 to 120 मार्क्स का गेन ला सकते हो। इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट जो 450 की रेंज से नीचे हैं, मतलब जिनके मार्क्स 450 से आप ही मान लो 400 की रेंज में है, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली उनको नीट 2027 के बारे में भी सोचना चाहिए, बट उसको अभी आपको एज बैकअप लेना होगा। अभी से आपको उस पर नहीं लगना चाहिए। आपको अभी सीरियस होकर, है ना, पूरे सीरियस तरीके से आपको भी रीनीट के ऊपर फोकस करना चाहिए। दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है कि देखो, हाँ, आप हो सकता है लोअर मार्क्स रेंज में हो, पर उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो अपनी एबिलिटी के ऊपर शक ना करें, पहली बात। दूसरी बात, आप अपना नीट का पेपर उठाएं और देखें जो थर्ड में को आपने दिया था कि उसमें आपने क्या क्या गलतियां की है। अगर छोटी छोटी गलती की वजह से आपके मार्क्स कटे हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग को इंप्रूव करना होगा, और आप भी 600 प्लस की रेंज में पहुंच सकते हो। ऑब्वियसली 30 दिनों में आपके लिए भी 600 प्लस पहुंचना पॉसिबल है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। आपको अपने फंडामेंटल्स को वापस से ठीक करना होगा। जो आपके, जैसे मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चंस पे आपने मिस्टेक की है, कुछ चैप्टर्स जो आसान होते हैं और आपने छोड़ दिए थे, उनको आप यहां पर कवर अप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इस मार्क्स रेंज में इसलिए अटके हुए हो क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करते हो। तो आपको अपनी क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर काम करना होगा। हर दिन आपको करीबन 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर। अगर आप ये कर पाओगे तो आप नीट 2027 देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रीनीट के अंदर ही सिलेक्ट हो सकते हो। तो इंपॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है। नाउ वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 400 से नीचे चले गए हैं, तो जो 400 से नीचे वाली रेंज के स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली आप लोगों को अब नीट 2027 के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन आपको फॉर एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, वैसे तो आप अभी थर्ड में को भी एग्जाम दे चुके हो, लेकिन फिर भी समझने के लिए कि यार कैसा और मैं क्या कर पा रहा हूं, अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि एक महीना पढ़ाई करके आपने थर्ड में वाले नीट से ज्यादा मार्क्स लेकर आए या फिर नहीं लेकर आए। अगर आप एक महीना पढ़ाई करके उससे ज्यादा मार्क्स ला पा रहे हो, मान लो आपके 350 मार्क्स थे, और अभी एक महीना तमीज से पढ़ाई करने के बाद आप 450, 480, 500 पहुंच गए, तो दैट इज योर कॉन्फिडेंस।
एक महीने में अगर आप 50-100 मार्क्स बढ़ा सकते हो तो एक साल में आप क्या कर सकते हो? गर्दा उठा सकते हो, गर्दा। समझ रहे हो ना हमारी बात को? तो इस बात को आप समझें कि आपको अपने टेम्परामेंट को टेस्ट करना है, आपको अपनी एबिलिटी को टेस्ट करना है, आपको अपनी कैपेबिलिटी को भी टेस्ट करना है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो आपको एज एन एक्सपीरियंस नीट रीनीट देना चाहिए 21 जून वाला, लेकिन आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? नीट 2027। जो आपने अभी गलतियां की, उन गलतियों को आपको फिर नीट 2027 में कभी भी रिपीट नहीं करना है। तो आप इस बात पे ध्यान दें, ज्यादा सोचना छोड़ दें। ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो इस रेंज के अंदर है, भाई साहब आपको अपना साल बचाने का मौका मिल रहा है। अगर आपके थर्ड में वाले नीट में इस रेंज में मार्क्स आए हैं और आप अभी 27 करने में सोच रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपको अभी अपनी पूरा दम लगा देना है, एक महीने में एक साल की मेहनत करनी है और पूरा का पूरा एक साल सेव करना है। ऐसे मौके आपको है। ये बात सही है कि रीनीट से बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ है। कई लोग सोच रहे हैं कि अरे रीनीट तो एक शराब की तरह हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। संकट में ही अवसर होता है, संकट में अवसर को ढूंढो। इन स्टूडेंट्स के लिए ये एक अवसर है और इस अवसर को अगर आप नहीं भुना पा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगेन ये वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उनको एफर्ट ज्यादा डालने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, इस रेंज में स्टूडेंट्स है ना, उनके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग की वजह से जाते हैं। आप बस अपने नेगेटिव मार्किंग को इंप्रूव करो और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारो, आप भी 600 प्लस क्रॉस कर सकते हो। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी कि अभी आपको क्या करना है। तो आपको समझ में आ चुका है। 21 जून की डेट में मात्र 30 दिन बाकी है। अच्छे से फोकस करें, तैयारी करें और अपने मार्क्स को इंप्रूव करें। और हाँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको प्रैक्टिस कहां से करनी है, चीजें कहां सीखनी है, तो हमारी यूट्यूब के ऊपर एक बिल्कुल फ्री रीनीट सीरीज चल रही है, नीट प्रिपरेशन बाय अरिविहान चैनल के ऊपर। और उसी के साथ साथ आप अरिविहान की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप कर सकते हैं अनलिमिटेड प्रैक्टिस लेवल वाइज। बहुत मजा आपको आएगा। तो अभी के अभी ज्वाइन करें हमारे रीनीट यूट्यूब सीरीज को, जहां पर अभी फिजिक्स चल रही, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, उसके बाद फिजिक्स शुरू होने वाली है। केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, फिजिक्स बायो बाकी है। अभी जाएं, ज्वाइन करें और इंप्रूव करें अपने तीनों सब्जेक्ट को।